हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। इसमें जो जेएसए का वैकेंसी निकला था रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 के थ्रू, तो वो बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे थे कमेंट करके कि इसका रिज़ल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है और एक एमटीएस का भी नहीं आया, लेकिन दोनों का उम्मीद है कि जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि अगर इसे कैंसिल करना रहता तो एनबीएस अब तक कैंसिल कर चुका होता। ठीक है, तो अब देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि आएगा रिज़ल्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अगर आपका जॉब लग जाता है एनबीएस में जेएसए के पोस्ट पर, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जेएसओ को यहाँ अलग अलग तरह के काम करनी पड़ती है दोस्तों। जैसे एक डेटा एंट्री का काम, डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम एक आपको करनी पड़ सकती है, या जो जनरल ऑफिशियल क्लर्कियल वर्क होता है, जो ऑफिस में क्लर्कियल वर्क होता है, क्योंकि इसका नाम पहले एलडीसी था, तो क्लर्कियल वर्क आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा स्टोर यहाँ होती है जेएनवी में, तो स्टोर कीपर का भी काम करनी पड़ सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय जो समिति है उसका ये हालांकि 1991 का लेटर है, तो इसमें जितने भी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं तो उनका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एलडीसी का दिखाते हैं। तो एलडीसी का आप देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो पहले जेएसए को एलडीसी बोला जाता था, तो इसका 3 काम मेंशन है, जैसे टाइपिंग वर्क, उसके अलावा फाइलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइल एंड रिकॉर्ड, और तो तीसरा डायरी एंड डिस्पैच। ये 3 काम पहले मेंशन थे। ठीक है ना, आई होप आप ये तीनों काम जानते होंगे। जैसे टाइपिंग तो आपको आता ही होगा, फाइलिंग वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइल एंड रिकॉर्ड एंड डायरी एंड डिस्पैच नहीं भी आता होगा जो काम, तो आप आएंगे तो यहाँ सीख जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये तो होगा आपका एलडीसी के रूप में एज ए क्लर्कियल वर्क, जो क्लर्कियल वर्क होता है ऑफिस में, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में आपको पता ही है कि जो ऑफिस है आज का सारा काम ऑनलाइन होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ही एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर भी आपको काम करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अभी 2025 का लेटर है, जिसमें बताया गया है कि इंगेजमेंट ऑफ वन डेटा ऑपरेटर इन ईच जेएनवी। तो ईच जेएनवी में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का इसमें तो इंगेजमेंट किया जाएगा। हालांकि यह इंगेजमेंट कोई अलग से नहीं किया जाएगा, जो यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं एनबीएस में जो जेएसए, तो उनमें से ही किसी एक को डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन एवरी जेएनवी 1 पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, 1 पोस्ट ऑफ सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड 3 पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी जीएसए आर सैंक्शन। ठीक ना, तो कंप्यूटर नॉलेज सच एज वर्किंग विथ एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ईटीसी इज इंक्लूडेड इन द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो आपको जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें ये होती है। ठीक है ना, तो ऑल सेक्रेटरीट स्टेट स्टाफ जो भी जेएसए एसएसए ओएस आर एक्सपेक्टेड टू डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटी यूजिंग कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर पर काम करना होगा। ठीक ना, इन व्यू ऑफ द अबव द कंप्लीट ऑथोरिटी हैज डिसाइडेड दैट द जेएसए प्रेफरली, यानी जो जेएसए जिसके पास स्टोर का चार्ज नहीं है, जैसे आपको बताया कि यहाँ स्टोर का भी काम होता है, तो जिस जेएसए के पास स्टोर का चार्ज नहीं होगा, जैसे 3 जेएसए होते हैं, तो जिसके पास स्टोर का चार्ज नहीं है शुड बी असाइंड द डेटा एंट्री वर्क इन एडिशन टू देयर एग्जिस्टिंग वर्क। तो उनको डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम दिया जाएगा जिसके पास स्टोर का चार्ज नहीं है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर को क्या काम करना पड़ा होगा, द डेटा टू बी सबमिटेड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, जैसे यूडाइस होता है ना, साला दर्पण होता है, ओएसिस होता है, एक्सेल होता है, गूगल सीट आते हैं, गूगल फॉर्म आते हैं। तो इस सभी में जो डेटा आपको भरनी होगी, तो यही आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होगा ना। तो जो भी आरओ हेडक्वार्टर से जो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन मांगे जाएंगे तो इनके थ्रू, तो उसमें आपको डेटा फील्ड करनी होगी। तो डेटा कहाँ से आपको मिलेगा, द डेटा शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंसर्न स्टॉक या डिपार्टमेंट इंचार्ज। तो जो भी इंचार्ज है उनसे आपको डेटा लेनी होगी, इसमें फीड करनी होगी। अब जब डेटा फीड कर लेंगे तो उसकी प्रिंट आउट लेनी होगी, उसको साइन करा के रखनी भी होगी। ठीक है ना, आपको फाइल में द कॉपी ऑफ द डेटा सबमिटेड शुड बी केप्ट इन हार्ड कॉपी इन द जेएनवी फॉर फर्दर यूज। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो स्टोर का चार्ज बताया कि स्टोर का भी काम को करनी पड़ेगी। तो जो स्टोर का काम है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम ऑफ स्टूडेंट इंटाइटलमेंट, स्टूडेंट को जो इंटाइटलमेंट है उसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करना होगा। लेकिन आप स्टोर कीपर का काम करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी सामान आएगा तो उससे आपको स्टॉक जो रजिस्टर होती है उसमें एंट्री करने के बाद आपको हैंड ओवर कर देना होगा। और जो हॉस्टल वार्डन होते हैं, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होते हैं, ठीक ना, तो उनको जैसे कि डेली यूज आइटम, डेली नीड्स आइटम में जो बच्चों को दिया जाता है, उसके बाद बेडिंग आइटम, स्टेशनरी आइटम होता है, यूनिफॉर्म आइटम है, तो ये सारे आइटम आपको
अपने रजिस्टर में एंट्री करके और जो जितने बच्चे हैं उस हिसाब से आप हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो रहते हैं, हॉस्टल वार्डन, उनको दे देंगे और वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसके जो बच्चे साइन वगैरह करा के रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। तो ये आपका काम होगा। तो आपने देखा कि अलग अलग तरह के काम हैं, तो यहाँ 3 जैसे होते हैं, तो तीनों के बीच में काम डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे काम एक ही है। किसी को डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम दिया जा सकता है, किसी को आपको स्टोर का काम दिया जा सकता है, किसी को जो ऑफिस को जो जनरल काम होते हैं जैसे कि फाइलिंग वर्क हो गया, डायरी डिस्पैच हो गया, लेटर टाइपिंग हो गया, ठीक है ना, ये सारे काम दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन अगर कहीं किसी जेएनवी में 2 ही जैसे हैं तो वहाँ पर ही जो प्रिंसिपल सर रहते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। जो स्टोर का चार्ज है टीचिंग स्टाफ को भी दे दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि जो ऑफिस का काम है वो सही से चल सके, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। एंड जैसे के बारे में कुछ दूसरा चीज़ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं फ़िलहाल एनवीएस में ही जेएसए के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, तो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।